जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप सभी का जो चल रहा है उसी के दौरान हम लोग आज तीसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जो बहुत फेमस है, नरम दल और गरम दल के नाम से, उसके सभी प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। आइए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहले प्रश्न का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला प्रश्न है, समाज सुधार के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी किस संस्था की स्थापना किए थे? सभी को बताना है, समाज सुधार के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो उसका नाम था रहनुमा ए मजदा यशान। कब बनाई थी ये जान लीजिएगा, 1851 में बनाई थी। सहयोगी कौन थे? फरदौन जी नौरोजी, ठीक है, फरदौन जी नौरोजी और आर के कामा। आर के कामा बहुत अच्छा लिखवाता नहीं है, इसलिए आप लोग समझते चलिएगा। और ये जो रहनुमा मजदा यशान है, इसने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था रास्त गुफ्तार। ये पत्रिका इसने क्या किया था? लॉन्च किया था। चलिए, अब इतना आप लोग समझे ही है। तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था, ठीक है। और ये कब किया था? 1866 में किया था। और कहाँ किया था? लंदन में किया था। इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए, 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी ने किया था। सही है, बिल्कुल ठीक है। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी को कांग्रेस ने स्वीकारा था। बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया, तो ये भी सही है। अब लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाया किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। समय क्या है? 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड है। और कब? इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं? सर्वाधिक बार पूछा है, तो दादा भाई नौरोजी 3 बार ये बने हैं और 3 बार ये, लेकिन ये पहले बने हैं और ये बाद में बने हैं, इसलिए हम लोग जाएंगे दादा भाई नौरोजी के साथ। इनके बारे में जान लीजिएगा, ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। कब से कब तक रहे हैं, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो पता चल गया ना, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। 1940 से 1946 तक ये रहे हैं, ठीक है। और रामगढ़ के अधिवेशन में ये बने थे। रामगढ़ के बारे में 2 चीजें हैं। ये पहले कहाँ था? बिहार में, और वर्तमान में झारखंड में आपका ये पड़ेगा। इतनी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? फिन्सबरी से चुने गए थे। टिकट कहाँ से मिला था? लिबरल पार्टी या उदारवादी दल से इनको टिकट मिला था। और इनकी एक बुक है, इंडियन पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप लोग लिख लीजिएगा, 1901 में लिखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, गोपाल कृष्ण गोखले के कथनों से संबंधित है, ठीक है।
गोपाल कृष्ण गोखले के कथनों पर विचार करें। गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जस्टिस राणा डे हैं, बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। कब किया था ये भी जान लीजिए, 1905 में। और कहाँ किया था, पूना में। सदस्य पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, MBA MC सीतलवाल, BN राव, A से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। चलिए, 1913 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया था, बताइए। तो ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। कूट में है तो आप डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से जुड़ा था? सभी को बताना है। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से कौन जुड़ा था? फिरोज शाह मेहता। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा थी, याद रख लीजिएगा। किसकी? अंग्रेजी। ऐसे याद रख लीजिएगा, मेहता शब्द बॉम्बे से जुड़ा है, बस आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनकी पत्रिका है एक, उसका नाम है बंगाली। बंगाली इनकी क्या है? एक पत्रिका है, लिख लीजिए। और भाषा इसकी क्या है प्यारे? भाषा इसकी है अंग्रेजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक कथन बहुत फेमस है कि इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है, इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। और दूसरा कथन है, जिस दिन पूरा भारत एकता और सद्भावना के बंधन में बंध जाएगा, उस दिन भारत की एकता और अखंडता पहचान ली जाएगी। दोनों कथन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? जिस दिन पूरा भारत प्रेम, सद्भाव, सम्मान के 3 बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा, उस दिन इसकी महानता पहचान ली जाएगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। अगला प्रश्न, आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है। ये कथन आपका गोपाल कृष्ण गोखले का है। हाँ, यह कथन किसका है? हमारा परिश्रम किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करते रहेंगे। पहली चीज तो ये जान लीजिएगा, ये केसरी में था। किस में था? केसरी में। और किसका है? यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ये तिलक का कथन है। ऐसे याद रखिएगा, जो तिलक लगाएगा वो टर टर ज्यादा करेगा, कभी आपसे भूलेगा नहीं। नरमपंथियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दिया था? वो आपके तिलक ही हैं, ठीक है। इनका 2 न्यूज़पेपर है, 2 न्यूज़पेपर हैं, एक है मराठा और एक है केसरी। इसके संपादक हैं केलकर और इसके हैं अगरकर। मराठा अंग्रेजी भाषा में है और केसरी मराठी भाषा में है, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? कांग्रेस के अधिवेशन चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों की मनोरंजन है। बताइए भैया, किसने कहा है? यह कथन है किसका? कांग्रेस के अधिवेशन चापलूसों के सम्मेलन हैं और छुट्टियों का मनोरंजन है। चलिए बताइए जरा, किस व्यक्ति ने कहा है? ये भी आपका किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। तिलक से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक की नहीं है? बताइए, तिलक की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो सभी को पता होगा, द आर्कटिक होमा वेदास है, गीता रहस्य है,
रिबेट्स ऑन द न्यू पार्टी है, मराठा और केसरी इनके दो न्यूज़पेपर हैं। तो डी ऑप्शन, कौन सा? डी। ये इनकी पुस्तक नहीं है, ये इनके न्यूज़पेपर हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। किसका कथन है हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा? बताइए। ये आपका कथन है लाला लाजपत राय का। ठीक है, अगला प्रश्न। यह कथन किससे संबंधित है? अपनी शिकायतों का निवारण करने और रियायतें पाने के लिए नरम प्रथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाए उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले हैं। ये भी कथन आपका बहुत फेमस है और ये भी आपका लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से कौन लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है? पूछ रहा है, पुस्तक नहीं है तो कौन सी है? एक तो अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। यंग इंडिया नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये क्या है? ये पत्रिका है। हमसे पूछा है, पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो दो पुस्तक हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों पुस्तक है। कोई दिक्कत? चलिए, लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? चलिए बताइए भैया। नेजनी है। इन्होंने इटली में एक यंग इटली संगठन बनाया था। क्या बनाया था? इटली में बनाया था यंग इटली संगठन का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, और इनके जीवनीकार हैं वीडी सावरकर। ये भी याद रख लो, मान लीजिए पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? याचना संस्था कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। और कहाँ कहा था? इनकी एक बुक है, पुस्तक, क्या नाम है उसका? द सोल ऑफ इंडिया। इसी बुक में उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था यह शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यह कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, अरविंद घोष ने कहा था। अगला प्रश्न, किसने अपने लेखन में अर्धरहस्यात्मक ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहा था? तो ये अरविंद घोष हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष की नहीं है? लाइफ डिवाइन, आइडियल ऑफ द ह्यूमन। दोनों हैं, कोई नहीं। इसमें से अरविंद घोष की पुस्तक नहीं है, पूछा है। आइडियल ऑफ द ह्यूमन, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सभी का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों से छोटी सी उम्मीद और आशा की किरण रहती है कि आप लोग वीडियो को खूब शेयर करेंगे। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।